इस जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने छोटे बच्चे और अपने पति टुन्ना के साथ रहती है। वो बहुत उदास है क्योंकि उनकी जो जमीन है वो उनसे जाने वाली है। अरे टुन्ना, देखो भाई, अब तो तुम्हें मुझे ये जमीन देनी होगी क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक अब समय आ गया है कि तुम ये जमीन मेरे नाम करो। अरे सेठ, मैं ये जमीन नहीं देना चाहता, मुझे थोड़ा समय और दे दो ताकि मैं आपके पैसे लौटा सकूं। मेरे पास केवल यही जमीन है जिससे मेरा गुजारा होता है। अरे भाई टुन्ना, मैं पहले ही तुम्हें 5 साल का समय दे चुका हूँ, अब मैं और समय नहीं दे सकता। अब ऐसा करो, जल्दी से इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो ताकि ये ज़मीन मेरी हो जाए और मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊं। जल्दी से साइन करो। और बेचारा टुन्ना उस पर साइन कर देता है और वो सेठ चील उसे लेकर चला जाता है। और टुन्ना अब बहुत उदास है और उदास होकर वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो जंगल में आगे जाता है वो दिखता, अरे ये तो शियार है और ये इस बेचारे सांप को खा जाएगा। अब मुझे ही इसे बचाना होगा। वो उसे अपने पंजों में उठाकर दूर ले जाता है और इधर शियार भी गायब हो जाता है। अरे भैया, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि मैंने देखा तुम्हें शियार खाने वाला था। हाँ भैया, वो शियार कब से मेरा पीछा कर रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं उससे अपनी जान बचा पाया हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा कर दूंगा। मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ और मैं इस नए जंगल में आया हूँ। तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम मजाक क्यों कर रहे हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, ये देखो। अरे इतनी तेज रोशनी, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, इसे कम करो, ये मेरी आंखों में लग रही है। अब तो मान गए हो ना कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ? हाँ भाई हाँ, पर तुम अपना इलाका छोड़कर इधर उधर क्यों भटक रहे हो? अरे भाई, मेरे वहाँ के सभी सांप एक सपेरे ने मार डाले हैं, एक मैं ही हूँ जो अकेला बचा हूँ और वो सपेरा मेरी भी ये नागमणि छीनना चाहता है। अरे क्या तुम्हारे पास कोई सुरक्षित जगह है उससे बचने के लिए? अगर नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें वहाँ रख लूँगा। और हाँ, मेरा एक छोटा बच्चा भी है, तुम उसे मत डरा देना। अरे नहीं टुन्ना भाई, मैं तो पहले ही खुद ही डरा हुआ हूँ उस सपेरे से, भला मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे नुकसान पहुँचाऊँगा। ठीक है, मेरे घर की ओर चलते हैं। टुन्ना और वो सांप दोनों टुन्ना के घर की तरफ जा रहे होते हैं। आगे जैसे ही वो जंगल में जाते हैं, सामने से सुंदरी गाय आ रही होती है। अरे बहन, तुम इतनी आराम से क्यों चल रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? बताओ मुझे। अरे टुन्ना भाई, देखो मेरे तो पैर में चोट लगी है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अब तो टुन्ना भाई तुम ही मेरी मदद करो। अरे हाँ टुन्ना भाई, मेरी भी मदद अब तुम्हें ही करनी होगी, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए भी पानी ला दो। अरे भाई, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? अरे टुन्ना भाई, देखो मैं तो चलने से लाचार हो गई हूँ, मुझे तो तुमसे ही उम्मीद है, तुम ही हो एक जो मुझे पानी पिला सकते हो, ऐसा मत कहो। अरे मैं एक छोटा सा पक्षी हूँ और मैं नदी से इतनी दूर पानी कैसे लाऊंगा? अरे टुन्ना, कोई बात नहीं, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अपने जादू से यहाँ पर एक नलकूप बना सकता हूँ। और सांप अपने जादू से वहाँ पर एक नलकूप बनाता है और कहता है कि देखो भाई, जब भी तुम लोगों को प्यास लगे तो जैसे ही तुम इस नलकूप के नीचे मुंह रखोगे
तो इससे पानी आना शुरू हो जाएगा और जैसे ही तुम यहाँ से मुंह हटाओगे तो इससे पानी आना बंद हो जाएगा। अरे वाह टुन्ना, तुम्हारा दोस्त तो कितना अच्छा है। ये एक जादुई नलकूप है और इससे कभी भी पानी आना बंद नहीं होगा। तुम सभी जंगल के जानवर इससे पानी पी सकते हो। अरे वाह, आपने तो मेरी भी बहुत मदद कर दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से हम यहीं से पानी पिएंगे। मैं तो पैर से भी लाचार हूँ। और इसी तरह जंगल के सभी पशु पक्षी वहाँ से पानी पीते हैं। अब उन्हें पानी पीने के लिए नदी तक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह जंगल के सभी पशु पक्षी आराम से मस्ती में रहते हैं। और जैसे ही टुन्ना सांप को अपने घर ले जा रहा होता है, सांप पूछता है, अरे भाई टुन्ना, मुझे तुम उदास लग रहे हो, अगर कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अरे भाई कोई बात नहीं, तुमने हमारी पहले ही बहुत मदद कर दी है और अब मैं तुमसे कोई मदद नहीं लेना चाहता। तेरी जो समस्या है अब उसका हल नहीं हो सकता। ठीक है टुन्ना भाई, पर मैं तुम्हारे मन की बात जान चुका हूँ और तुम किस लिए परेशान हो। अब तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। टुन्ना अपने घर जाकर अपनी पत्नी टुन्नी को बुलाता है और टुन्नी सांप को देखकर डर जाती। अरे टुन्ना जी, आप सांप को क्यों ले आए? ये तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। अरे डरो मत, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या ये अब से हमारे साथ ही रहेगा? अरे ये तो नागमणि वाला सांप है। अरे वो देखो, सेठ चील आ रहे हैं। अरे टुन्ना, ये रहे तुम्हारे जमीन के कागजात और सभी पैसे मुझे तुमने दे ही दिए हैं। अब मैं तुम्हारे ये कागजात लौटाने आया हूँ। ये लो अपनी जमीन के कागज। धन्यवाद सेठ जी। सेठ चील वहाँ से चला जाता है और तभी टुन्ना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और तभी टुन्ना अपने दोस्त की तरफ देखता है। अरे दोस्त, मुझे पता है कि ये मदद तुमने मेरी की है, मैं इसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आपका हमारे घर में स्वागत है। आप जब तक रहना चाहें रह सकते हैं। आज से ये भी हमारे साथ रहेंगे। और तभी जंगल में खबर आती है कि जंगल में एक सपेरा बाज आया हुआ है जो जंगल के सभी सांपों को पकड़ रहा है। और जैसे ही सपेरे को कुछ संकेत मिलता है, अरे मुझे लगता है कि वो नागमणि वाला जो सांप है वो इसी तरफ है। अब मैं ऐसा करता हूँ, बीन बजाते हुए इसी तरफ चलता हूँ क्योंकि मुझे नागमणि वाले सांप की गंध सामने से ही आ रही है। और वो सपेराबाज बीन बजाता हुआ आगे की तरफ जाता है और वो टुन्ना के घर पर पहुंच जाता है। अरे सपेरे, यहाँ पर तुम बीन क्यों बजा रहे हो? बंद करो इस बीन को। क्यों व्यर्थ में यहाँ पर हमारे घर पर शोर कर रहे हो? यहाँ पर कोई भी सांप नहीं है। मैं कह रही हूँ बीन बंद करो। और तभी बीन की आवाज पर सांप बाहर आ जाता है। अरे तुम तो कह रही थी यहाँ पर कुछ नहीं है, ये देखो, मुझे पता था कि ये नागमणि वाला सांप तुम्हारे घर में ही छिपा हुआ है। मैं कब से इसे ढूंढ रहा हूँ, इसने मुझे बहुत परेशान किया। और तभी घर से बाहर टुन्ना आता है। अरे दुष्ट बात, तुम यहाँ से चले जाओ। ये नागमणि वाला सांप मेरा दोस्त है। और तुम जल्दी से सभी पशु पक्षियों को बुलाओ। और तभी जंगल के सभी पशु पक्षी टुन्ना के घर पर आ जाते हैं। और वो सब जैसे ही टुन्ना के घर पर पहुंचते हैं, उस सपेरेबाज की अच्छे से पिटाई करते हैं और उसे पिटाई करके बेहोश कर डालते हैं। अरे भाई टुन्ना, अब तो हमने इसे बेहोश कर दिया। हाँ भाई, तुम लोगों ने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब मेरा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। और सांप वापस जंगल की तरफ लौट आता है और जंगल के सभी पशु पक्षी उससे बहुत खुश होते हैं कि हमने इसकी जान बचा लेती है। और सभी पशु पक्षी कहते हैं कि
इस दुष्टबाज को अच्छे से सबक मिल गया। अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा और सांप की भी जान बच गई।